हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है इनसेसेंट सीपेज ऑफ वाटर लेड टू एसएलबीसी टनल रूफ कोलैप्स। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। इनसेसेंट सीपेज ऑफ वाटर लेड टू एसएलबीसी टनल रूफ कोलैप्स। इनसेसेंट मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। सीपेज मीन्स रिसाव, लीकेज ऑफ वाटर, पानी का लगातार रिसाव। लेड टू कारण बना, लीड टू की सेकेंड फॉर्म है, लीड की सेकेंड फॉर्म लेड, कारण बना किस बात का, एसएलबीसी। एसएलबीसी का फुल फॉर्म है श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल। टनल मीन्स सुरंग, रूफ मीन्स छत, कोलैप्स मीन्स ढह जाना, क्रम्बल हो जाना। ठीक है। तो लगातार पानी का रिसाव, पानी के लगातार रिसाव के कारण एसएलबीसी सुरंग की छत ढह गई, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लगातार पानी के रिसाव, ठीक है, पानी का लगातार रिसाव कारण बना एसएलबीसी सुरंग के छत के ढहने का। ऑलराइट, अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। द टास्क, ये काम, कौन सा काम, रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि बचाव अभियान। रेस्क्यू मीन्स बचाव, जिसकी सिनोनिम है सैल्वेज। तो रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स बचाव अभियान का जो काम है इज हाईली, हाईली मीन्स बहुत ज़्यादा, अत्यंत, चैलेंजिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, डिफिकल्ट है। एज क्योंकि, इट हैज़ टू बी टेकन अप क्योंकि ये किए जाना है, इट हैज़ टू बी टेकन अप क्योंकि ये किया जाना है, पैसिव वॉइस में इट हैज़ टू बी टेकन अप, ये किया जाना है 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इनसाइड द टनल, सुरंग के भीतर, सुरंग के अंदर 14 किलोमीटर तक किए जाना है। ठीक है। एंड ओनली, और केवल, एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, कुड टेक इट अप, इसे कर सकते हैं, और केवल विशेषज्ञ ही इसे कर सकते हैं। टेकअप मीन का मीनिंग होता है करना, संभालना, मैनेज करना, एंगेज करना, स्टार्ट करना। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है इसका क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है केवल एक्सपर्ट्स इसे संभाल सकते हैं, एक्सपर्ट ही इसे कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग का, पानी के लगातार रिसाव के कारण एसएलबीसी सुरंग की छत ढह गई। सब हेडिंग, यह कार्य, बचाव अभियान का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसे सुरंग के अंदर 14 किलोमीटर तक किया जाना है और केवल विशेषज्ञ ही इसे कर सकते हैं या इसे संभाल सकते हैं। तो आइए अब आर्टिकल को रीड करते हैं। द तेलंगाना गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू सेव 8 persons इंक्लूडिंग 2 engineers and 2 other technical staff trapped 14 kilometers inside the Sri Salem Left Bank Canal SLBC project tunnel, a portion of which collapsed due to incessant water seepage from the roof on Saturday morning. Vocabulary देखते हैं। Trapped means फंसे, stuck, प्रोजेक्ट परियोजना, स्कीम, टनल सुरंग, पैसेज, पोर्शन हिस्सा, सेक्शन, कोलैप्स्ड ढह गया, क्रम्बल्ड, इंसेसेंट लगातार, कंटिन्यूअस, सीपेज रिसाव, लीकेज, रूफ छत, सीलिंग। द तेलंगाना गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स। तेलंगाना सरकार मेकिंग ऑल एफर्ट्स सारे प्रयास कर रही है। यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। द तेलंगाना गवर्नमेंट जो है दैट इज सब्जेक्ट, और ये वर्ब है आपके ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है मेन वर्ब मेक, उसकी आईएनजी फॉर्म मेकिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तेलंगाना सरकार पूरी कोशिश कर रही है, ऑल एफर्ट्स मीन्स सारे प्रयास कर रही है, टू सेव बचाने के लिए 8 persons 8 लोगों की, 8 लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 2 इंजीनियर्स और 2 अदर तकनीकी स्टाफ, 2 अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। ट्रैप्ड 14 किलोमीटर इनसाइड द श्री सैलम लेफ्ट बैंक कनाल, जो कि फंस गए हैं। ट्रैप्ड मीन्स जो कि फंस गए हैं 14 किलोमीटर अंदर द श्री सैलम लेफ्ट बैंक कनाल, श्री सैलम एसएलबीसी प्रोजेक्ट टनल परियोजना सुरंग में 14 किलोमीटर अंदर फंस गए हैं। अ पोर्शन ऑफ
which collapsed, जिसका एक पोर्शन एक हिस्सा, which collapsed, a portion एक हिस्सा जो कि ढह गया, ड्यू टू, कोलैप्स मीन ढह गया, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ड्यू टू किसके कारण, टू इंसेसेंट वाटर सीपेज, अत्यधिक पानी के रिसाव के कारण, जिसका एक हिस्सा ढह गया, फ्रॉम द रूफ, छत से, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार सुबह। ठीक है, अब इसकी फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। तेलंगाना सरकार 8 लोगों, जिनमें 2 इंजीनियर और 2 अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वे श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी परियोजना की सुरंग के अंदर 14 किलोमीटर फंसे हुए हैं, जिसका एक हिस्सा शनिवार सुबह छत से लगातार पानी के रिसाव के कारण ढह गया। Lives of all persons trapped inside are precious not only for their families but for us, Telangana government, too, and we are leaving no stone unturned to save them and bring them out safely. We have already sought the help of tunnel experts of the Indian Army and the National Disaster Response Force, NDRF, who had participated in a similar tunnel collapse rescue operation a few years ago in Uttarakhand. Minister for Irrigation N. Uttam Kumar Reddy said. Vocabulary देखते हैं। Lives means जीवन, जिंदगी, existence. Precious means अमूल्य, valuable. Unturned means अपरिवर्तित, unchanged. Sought means मांगी है, required. Experts विशेषज्ञ, specialist. Participated भाग लिया, engaged. Collapse means ध्वंस, धंस जाना, गिर जाना, breakdown. रेस्क्यू बचाव, सैल्वेज, ऑपरेशन अभियान, मिशन, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड के एक इडियम है विच मीन्स कोई कसर ना छोड़ना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट मीन्स हर संभव प्रयास करना, हर मुमकिन कोशिश करना। नेक्स्ट, इरिगेशन विच मीन्स सिंचाई, वाटरिंग। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मीन्स राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ। Lives of all persons trapped inside, सभी लोग, all persons सभी लोग, trapped inside जो अंदर फंसे हुए हैं, lives means जिंदगियां, सभी अंदर फंसे हुए लोगों की जानें या जिंदगियां are precious बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, not only for their families सिर्फ उनके परिवारों के लिए नहीं, but for us हमारे लिए भी। तेलंगाना गवर्नमेंट हमारे लिए भी यानी कि तेलंगाना सरकार के लिए भी, टू मीन्स भी, एंड और वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड और हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हम मीन्स हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑल राइट, वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड में टू सेव देम, उन्हें बचाने के लिए, हम उन्हें बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और उन्हें ब्रिंग देम आउट सेफली, और उन्हें बाहर सुरक्षित बाहर लाने के लिए, हम उन्हें बचाने और सुरक्षित बाहर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सॉट, हमने पहले ही, वी हैव ऑलरेडी हमने पहले ही, सॉट मीन्स मांगी है, द हेल्प मदद, ऑफ टनल एक्सपर्ट्स सुरंग विशेषज्ञों की, ऑफ द इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी के, एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और एनडीआरएफ के, हमने पहले ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारत सैन्य बल की के एक्सपर्ट्स की, विशेषज्ञों की, सुरंग एक्सपर्ट्स की, सुरंग विशेषज्ञों की मदद मांगी है। ठीक है, सीक की थर्ड फॉर्म होती है सॉट, ये सॉट जो है सीक की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव सॉट, वी हैव सॉट, वी सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये आपका सॉट है सीक की थर्ड फॉर्म, सीक SEEK सीक की थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, तो हमने पहले ही भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के सुरंग विशेषज्ञों की मदद मांगी है। हु हैड पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेटेड मीन्स जिन्होंने भाग लिया था, इन अ सिमिलर टनल कोलैप्स, एक सिमिलर मीन्स इसी तरह के, सुरंग कोलैप्स मीन्स जहां पे ढह गई थी, जहां पे टनल ढह गई थी, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन मीन्स बचाव अभियान में।
जिन्होंने इसी तरह के सुरंग ध्वंस बचाव अभियान में भाग लिया था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, हैड पार्टिसिपेटेड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पार्टिसिपेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन्होंने कुछ साल पहले, अ फ्यू ईयर्स अगो मीन्स कुछ साल पहले, इन उत्तराखंड में, जिन्होंने कुछ साल पहले उत्तराखंड में इसी तरह के सुरंग ध्वंस बचाव अभियान में भाग लिया था, ठीक है। मिनिस्टर फॉर इरिगेशन, मंत्री फॉर इरिगेशन मीन्स सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। ऑलराइट, पास्ट इंडेफिनिट सेड, से की सेकंड फॉर्म। तो सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। ऑलराइट, अब इसको फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। अंदर फंसे सभी व्यक्तियों का जीवन न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि हमारे तेलंगाना सरकार के लिए भी अमूल्य है और हम उन्हें बचाने और सुरक्षित बाहर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने पहले ही भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मीन्स एनडीआरएफ के सुरंग विशेषज्ञों की मदद मांगी है, जिन्होंने कुछ साल पहले उत्तराखंड में इसी तरह के सुरंग ध्वंस बचाव अभियान में भाग लिया था। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। A statement issued by the Ministry of Home Affairs after 3 NDRF teams from Hyderabad and Vijayawada reached the accident site and assessed the situation stated that the tunnel roof for about 10 meters length had collapsed in the incident and the muck amalgamated with water had dispersed for about 300 meters after the roof collapse. Vocabulary देखते हैं। स्टेटमेंट मीन्स बयान, डिक्लेरेशन, इशूड मीन्स जारी किया, रिलीज्ड, असेस्ड मीन्स आकलन किया, इवेलुएटेड, सिचुएशन स्थिति कंडीशन, कोलैप्स्ड मीन्स गिर गया, क्रम्बल्ड, इंसिडेंट घटना इवेंट, मक मीन्स मलबा डेब्रिस, अमेलगमेटेड मिला हुआ मिक्स्ड, डिस्पर्स्ड फैल गया स्प्रेड। अ स्टेटमेंट शूड बाय, एक बयान जारी किया गया, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक बयान जारी किया गया, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मीन्स गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी किया गया आफ्टर 3 एनडीआरएफ टीम्स, जब 3 एनडीआरएफ टीम्स फ्रॉम हैदराबाद से और विजयवाड़ा से रीच्ड पहुंची द एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल पर, एंड असेस्ड द सिचुएशन, और स्थिति का मूल्यांकन किया। उसके बाद एक बयान जारी किया गया, ठीक है। तो आफ्टर लगा है, यानी कि पहले हमें इसको देखना है कि पहले 3 एनडीआरएफ टीम्स फ्रॉम हैदराबाद एंड विजयवाड़ा रीच्ड मीन्स पहुंची दुर्घटना स्थल पर, एंड मूल्यांकन किया या फिर आकलन किया, असेस्ड मूल्यांकन किया या आकलन किया, द सिचुएशन स्थिति का। उसके बाद यहाँ वर्ब आई स्टेटेड, तो जो बयान था यहाँ पहले स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो गृह मंत्रालय द्वारा जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया, स्टेटेड मीन्स कहा गया, क्या कहा गया, दैट द टनल रूफ, की जो सुरंग की छत थी, फॉर अबाउट 10 मीटर्स, लगभग 10 मीटर लेंथ तक, लगभग 10 मीटर की लंबाई तक जो टनल की सुरंग की छत थी, हैड कोलैप्स्ड, वो गिर गई थी, इन द इंसिडेंट, घटना में लगभग 10 मीटर लंबी टनल की रूफ, सुरंग की छत गिर गई थी, एंड द मक, और जो मलबा था, मक मीन्स मलबा था, अमेलगमेटेड, और जो मलबा अमेलगमेटेड विद वाटर, पानी के साथ मिला हुआ था, मलबा जो था वो पानी के साथ मिलकर हैड डिस्पर्स्ड मीन्स फैल गया था, हैड डिस्पर्स्ड मीन्स फैल गया था, फॉर अबाउट 300 मीटर्स, लगभग 300 मीटर तक फैल गया था, आफ्टर द रूफ कोलैप्स, रूफ मीन्स छत, कोलैप्स मीन्स गिरना, छत के गिरने के बाद, और छत के गिरने के बाद लगभग 300 मीटर तक जो मलबा था, जो पानी के साथ मिल गया था, वो फैल गया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए हैड कोलैप्स्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हैड डिस्पर्स्ड, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्पर्स की थर्ड फॉर्म डिस्पर्स्ड, कोलैप्स की थर्ड फॉर्म कोलैप्स्ड, ठीक है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
हैदराबाद and Vijayawada reached the accident. Reached second form, assessed second form. All right, ये past indefinite tense है. अब एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ठीक है. अब ये कहा गया कहाँ पर है? स्टेटेड, कहा गया, स्टेटेड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म. कहा गया कि हैदराबाद और विजयवाड़ा से आई एनडीआरएफ की 3 टीमों के दुर्घटना स्थल पर पहुंचने और स्थिति का आकलन करने के बाद पाया गया कि इस घटना में सुरंग की छत लगभग 10 मीटर तक गिर गई थी और मलबा जो पानी में मिला हुआ था छत गिरने के बाद लगभग 300 मीटर तक फैल गया था. The rescue teams could not establish any communication with those trapped inside till night. The roof collapse was estimated at about 13 kilometers from the mouth of the tunnel. The NDRF teams noticed an earth fracture on a side of the tunnel wall from where the seepage water was gushing in, and the roof of the collapsed area was very unstable as the noises of shifting boulders were coming out. वोकैबुलरी देखते हैं. रेस्क्यू टीम्स बचाव दल, स्टैब्लिश स्थापित करना, सेटअप, कम्युनिकेशन संचार, कॉन्टैक्ट, ट्रैप्ड मीन्स फंसे, स्टक, कोलैप्स मीन्स गिरना, फॉल, एस्टिमेटेड अनुमानित, असेस्ड, माउथ ऑफ टनल मीन्स मुहाना, ओपनिंग सुरंग की का मुहाना, नोटिस्ड मीन्स देखा, ऑब्जर्व्ड, अर्थ फ्रैक्चर मीन्स भूधसान, लैंड क्रैक, सीपेज मीन्स रिसाव, लीकेज, gushing means तेजी से बहना, flowing, unstable means अस्थिर, weak, noises means आवाजें, sounds, shifting means खिसकना, moving, boulders means चट्टाने, rocks, बड़े पत्थर. The rescue team could not establish. बचाव दल could not establish, स्थापित नहीं कर सके. Any communication, कोई संपर्क. बचाव दल कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सके विद दोज ट्रैप्ड इनसाइड, जो अंदर फंसे थे उनके साथ, टिल नाइट, रात तक. ठीक है, बचाव दल कोई भी संपर्क स्थापित नहीं कर सके जो लोग अंदर फंसे थे उनके साथ रात तक. राहत दल या बचाव दल रात तक अंदर फंसे लोगों से कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सके. द रूफ कोलैप्स, छत जो कि गिर गई थी, द रूफ कोलैप्स, छत गिर गई थी, वॉज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया गया, एट अबाउट की लगभग 13 किलोमीटर, फ्रॉम द माउथ ऑफ द टनल, सुरंग के मुहाने से 13 किलोमीटर तक जो छत थी वो उसका गिरने की घटना जो थी सुरंग के मुहाने से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर आंकी गई. छत गिरने की घटना सुरंग के मुहाने से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर आंकी गई. ऑलराइट, द एनडीआरएफ टीम्स नोटिस्ड, एनडीआरएफ टीम्स ने नोटिस किया, देखा, एन अर्थ फ्रैक्चर, एक क्रैक देखा उन्होंने, एक लैंड, एक भू यानी कि भूधसान जिसे कह सकते हैं, या फिर उन्होंने एक लैंड क्रैक देखा कि क्रैक आया हुआ था ऑन अ साइड ऑफ द टनल वॉल, सुरंग की दीवार की साइड में एक तरफ लैंड में क्रैक आया हुआ था. ठीक है, फ्रॉम वेयर, जहां से, द सीपेज वाटर वॉज गशिंग इन, जहां से रिसता हुआ पानी, सीपेज वाटर मीन्स रिसता हुआ पानी, वॉज गशिंग इन, तेज बहाव के साथ आ रहा था, इन मीन्स अंदर, जहां से रिसता हुआ पानी तेज बहाव के साथ अंदर आ रहा था. एंड द रूफ ऑफ द कोलैप्स्ड एरिया, और जो कोलैप्स्ड एरिया की छत थी यानी कि ढहे हुए क्षेत्र की, ढहे हुए एरिया की जो छत थी, वॉज वेरी अनस्टेबल यानी बहुत कमज़ोर थी. उस एरिया की छत जो थी बहुत कमज़ोर थी, जो एरिया ढह गया था उसकी छत बहुत कमज़ोर थी. एज, क्योंकि, द नॉइजेस, शोर, ऑफ शिफ्टिंग मीन्स खिसकने की, बोल्डर्स मीन चट्टाने, क्योंकि चट्टाने खसकने की आवाज़ें वर कमिंग आउट, बाहर आ रही थी, क्योंकि चट्टाने खसकने की आवाज़ें बाहर आ रही थी. वर कमिंग आउट यहाँ पे कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ऑलराइट, यहाँ पे वॉज गशिंग इन, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ऑलराइट, आईएनजी फॉर्म है वर्ब की. बस फिर से देखते हैं. राहत दल रात तक अंदर फंसे लोगों से कोई संपर्क स्थापित नहीं कर सके,
छत गिरने की घटना सुरंग के मुहाने से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर आंकी गई। एनडीआरएफ की टीमों ने सुरंग की दीवार के एक किनारे पर एक भू धंसान देखा, लैंड क्रैक देखा, जहां से रिसाव का पानी तेजी से आ रहा था और ढही हुई दीवार की छत बहुत कमजोर थी, अस्थिर थी, क्योंकि वहां से खिसकते हुए बोल्डरों की आवाजें, खिसकते हुए चट्टानों की आवाजें आ रही थी, बाहर आ रही थी। Further, they assessed that the total span of the collapsed roof could be over 200 meters with continuous seepage of water. The work agency and the irrigation department have assessed that slipping, crumbling of the concrete segments laid to plug the seepage could be the main cause for the incident. Vocabulary देखते हैं. Further means आगे, moreover. Assessed means आकलन किया, evaluated. Total span means कुल लंबाई, entire stretch. Collapsed गिरी हुई, fallen. Continuous लगातार, uninterrupted. Seepage रिसाव, leakage. Irrigation सिंचाई, watering. Slipping खिसकना, sliding. Crumbling means ढहना, disintegrating. Concrete segments means concrete के खंड, cement blocks. Plug means बंद करना, seal करना. Incident means घटना, occurrence. Further means इसके अलावा they assessed, उन्होंने आकलन किया कि the total span of the collapsed roof means ढही हुई छत या फिर गिरी हुई छत का जो टोटल स्पैन था मीन्स कुल लंबाई, गिरी हुई छत की कुल लंबाई could be हो सकती थी over 200 meters, 200 मीटर से भी ज्यादा हो सकती थी, with continuous seepage of water, जहां से लगातार, continuous means लगातार, seepage means रिसाव हो रहा था पानी का, जहां से लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। इसके अलावा उन्होंने आकलन किया कि गिरी हुई छत की कुल लंबाई 200 मीटर से अधिक हो सकती है, जिससे लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। द वर्क एजेंसी, कार्य एजेंसी एंड द इरिगेशन डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग हैव असेस्ड, ने आकलन किया है कि हैव असेस्ड, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ने आकलन किया है कि स्लिपिंग मीन्स खिसकना, क्रम्बलिंग ढहना, खिसकना और ढहना, ऑफ द कॉन्क्रीट सेगमेंट्स का, कॉन्क्रीट के खंडों का, कॉन्क्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों का खिसकना और ढहना, लेड टू जो कि डाले गए थे, प्लग मीन्स रोकने के लिए, बंद करने के लिए, द सीपेज रिसाव को, पानी के रिसाव को बंद करने के लिए जो कंक्रीट के टुकड़े डाले गए थे उनका खिसकना या फिर ढहना, could be the main cause या could be the main reason, मुख्य कारण हो सकता है, for the incident, घटना होने का जो मुख्य कारण है वो हो सकता है, ऐसा इरिगेशन डिपार्टमेंट और वर्क एजेंसी ने असेस किया है, मूल्यांकन किया है कि घटना होने का जो मुख्य कारण है वो हो सकता है कि जो कंक्रीट सेगमेंट्स यानी कि कंक्रीट के खंड या बड़े बड़े टुकड़े डाले गए थे, लेड डाले गए थे, टू प्लग मीन्स बंद करने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है टू प्लग, बंद करने के लिए, द सीपेज मीन्स रिसाव को, पानी के रिसाव को बंद करने के लिए डाले गए थे, ये कारण हो सकते हैं, उनका खिसकना कारण हो सकता है इस घटना का। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने आकलन किया कि गिरी हुई छत की कुल लंबाई 200 मीटर से अधिक हो सकती है, जिसमें लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। कार्य एजेंसी और सिंचाई विभाग ने आकलन किया कि रिसाव को बंद करने के लिए डाले गए कंक्रीट के खंडों के खिसकने या ढहने को इस घटना का मुख्य कारण माना जा सकता है। Meanwhile, the opposition Bharat Rashtra Samiti leader T. Harish Rao has demanded that the National Dam Safety Authority take up an investigation into the incident. Vocabulary देखते हैं. Meanwhile means इसी बीच, इस बीच, simultaneously. Opposition means विपक्ष, rival. Demanded means मांग की, called for. National राष्ट्रीय. Dam means बांध. Safety सुरक्षा, protection. Authority प्राधिकरण. टेकअप मीन्स कार्य शुरू करना, स्टार्ट करना, इन्वेस्टिगेशन जांच, इंक्वायरी। मीनवाइल इस बीच द ऑपोजिशन विपक्ष, इसी बीच विपक्षी भारत राष्ट्र समिति BRS के नेता टी हरीश राव हैज डिमांडेड मीन्स
मांग की है, ने मांग, टी हरीश राव ने मांग की है, हैज डिमांडेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में डिमांड की थर्ड फॉर्म। ने मांग की है दैट की द नेशनल डैम सेफ्टी, ये राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण टेकअप मीन्स शुरू करे, एन इन्वेस्टिगेशन एक जांच, इनटू द इंसिडेंट घटना की, ठीक है, इस घटना की जांच करने की मांग की है। इस बीच विपक्षी भारत राष्ट्र समिति के नेता टी हरीश राव ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण से इस घटना की जांच करने की मांग की है। अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।